everyone, welcome back to the Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying the video. अब हम इस चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं, जिससे ये जो चैप्टर है सारा हमारा रिवाइंड हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ने के बाद समरी रैप अप करेंगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज पर फिजिक्स। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं। हमारा जो वर्ल्ड है इसीलिए वो मटेरियलिस्टिक कहलाता है, क्योंकि हमारी चीज़ें जो है वो सारी मैटर से बनी हैं। सारे मेटल्स एनर्जी से बने हैं। सारी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही एनर्जी है और हम सब सेम ही एनर्जी से बने हैं। तो पूरा ब्रह्मांड जो है एक ही एनर्जी से रूल होता है और उसी सेम एनर्जी से हम सब लोग बने हैं। एनर्जी के लेवल पे हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम सब एक ही हैं। ठीक है, तो जब बात आती है एनर्जी की, एनर्जी लेवल पे हम सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हम सब एक ही हैं, क्योंकि हम सबकी एनर्जीज सेम है। ठीक है, हम कभी भी एनर्जीज को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे सेंसेस की लिमिट्स होती हैं कि हम किस चीज़ को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। हमारी आंखों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारी बोन्स को देख सकें या फिर वो एनर्जीज को देख सकें। तो हमारे सेंसेस की लिमिटेशन होने की वजह से हम एनर्जीज को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमको फील कर पाते हैं। जो भगवान है वो भी एनर्जी का ही फॉर्म है और हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। यूनिवर्स में एक ही एनर्जी और हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। तो जो भगवान है और जो हम हैं वो भी सेम ही एनर्जी से बने हैं। ठीक है, भगवान भी एनर्जी का फॉर्म है, हम भी एनर्जी हैं और ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही एनर्जी है। तो इसका मतलब यही है कि जो भगवान है और हम हैं वो सेम ही एनर्जी से बने, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एनर्जी एक ही है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हम सब एक ही बेसिक एनर्जी लेवल से बने हैं। तो इसका रीज़न यही है कि सारी चीज़ें जो है वो एक ही चीज़ पे आके अटकती है, वो है एनर्जी। एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। एंड देन कम्स द लॉ ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स में है वो कांस्टेंट है, ना तो वो कम होती है ना वो ज़्यादा होती है, ना वो खर्च होती है ना वो गुम होती है ना वो डिस्ट्रॉय होती है। तो जितनी है वो उतनी ही कांस्टेंट रहती है यूनिवर्स में। सारे मेटल्स जो है वो सेम एनर्जीज से बने हुए हैं। एनर्जी जो है वो हमेशा वाइब्रेट करती है एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी की। तो एनर्जी सेम रहती है, लेकिन जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेशंस होती है फ्रिक्वेंसी, वो अलग अलग होती है। जो ह्यूमन बींग होता है ना ये देख सकता है, ना ही सुन सकता है, ना ही ये फील कर सकता है फ्रिक्वेंसी को एक सर्टेन लेवल के बाद। ह्यूमन बींग कैन नॉट सी, हेयर और फील द फ्रिक्वेंसीज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। ओके, जो एक इंसान होता है वो सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज को ना तो देख पाता है, ना ही सुन पाता है, ना ही फील कर पाता है। तो जो एनर्जी होती है सेम फ्रीक्वेंसी पे वो अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सेम ही चीज़ें सेम चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली यही है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत मैटर करती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जिसको भी आप ये शेयर करेंगे उनके काम आने वाली है। और आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।